आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और डेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। अब हम देखेंगे ए और एन का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे सबको पता है इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू और बाकी सारे जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जो बाकी सारे 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी तरह हिंदी में भी वॉवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। आ से लेके अंग तक के जो वर्ण होते हैं वो वॉवल कहलाते हैं और जो का से ज्ञा तक होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। स्टार्टिंग से बच्चों को बताया जाता है कि जहाँ पे वॉवल आए वहाँ पे एन लगाना है और जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे ए लगाना है। लेकिन हमें वॉवल को नहीं देखना होता, उसके साउंड को देखना होता है। जैसे कोई भी वर्ड है, अगर उसके पहले का लेटर जो है उसकी साउंड आ से अंग तक के बीच के स्वर की है तो वहाँ पे एन लगाएंगे, अगर व्यंजन की है तो ए लगाएंगे। हमें सिर्फ साउंड को देखना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए यूनिट। यहाँ पे यूनिट में यू की आवाज़ आ रही है तो ए लगा है, अम्ब्रेला में आ की आवाज़ आ रही है तो एन लगा है। जैसे यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ आ रही है तो आ यूनिवर्सिटी। आवर में आ का साउंड आ रहा है तो इसीलिए एन आर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यूज़ ऑफ द को आपने देखा होगा कहीं पे दी पढ़ा जाता है, कहीं पे दा पढ़ा जाता है। तो इसका क्या रूल है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें भी वही रूल लगता है जैसे हम ए और एन के लिए वॉवल के साउंड देखते थे ना, इसमें भी हम पहले लेटर की साउंड को देखेंगे। अगर पहले लेटर की साउंड स्वर आती है तो वहाँ पर दी बोलेंगे, अगर व्यंजन की साउंड आती है तो वहाँ पर दा बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ई एंड। यहाँ पर हमने दी इसलिए बोला है क्योंकि एंड में जो है वो ए की साउंड आ रही है और जो ए है वो एक स्वर है। द मैन, हमने इसको द इसलिए बोला क्योंकि मैन में माँ की आवाज आ रही है तो इसलिए हमने इसको द मैन पढ़ा। माँ एक व्यंजन है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, जिस चीज के बारे में हम पहले से पता होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब हम देखते हैं दा का यूज़ कहाँ करते हैं। जो चीज़ या वस्तु दुनिया में सिर्फ एक है वो दुनिया में, जैसे द सन, मून, ये सब चीज़ें सिर्फ एक हैं, इसीलिए इनके आगे दा लगेगा। हमारा सेकंड पॉइंट है, कोई भी फेमस बिल्डिंग हो या मॉन्यूमेंट हो, जैसे ताजमहल, आईफिल टावर, कुतुब मीनार, तो इन सब के आगे क्या लगेगा? दा लगेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, किसी भी नदी का नाम हो, समुद्र का नाम हो या महासागर का नाम हो, इन सब के नाम से पहले हम द लगाएंगे। द फोर्थ पॉइंट इज सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके आगे हम द लगाते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सब के आगे हम द लगाएंगे। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो महान ग्रंथ होते हैं उनके आगे हमें दा लगाना होता है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इन सारे महान ग्रंथों के आगे हमें दा लगाना होता है।